दूसरे टेस्ट से पहले मुसीबत में फंसी टीम इंडिया, गंभीर के सामने खड़ी हुई प्लेइंग 11 की समस्या। बुमराह की भरपाई करने के लिए बनाया प्लान, कुलदीप यादव के नहीं खेलने पर मचा बवाल। बर्मिंघम टेस्ट से पहले गिल करेंगे 2 बड़े बदलाव, दिग्गजों ने दी टीम इंडिया को खुली सलाह। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी है। पहला मुकाबला लीड्स में खेला गया, जिस मुकाबले में भारतीय टीम को 5 शतक लगाने के बावजूद भी 5 विकेट से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 4 खिलाड़ियों ने शतक लगाए थे, जिसमें ऋषभ पंत ने 2 शतक लगाए थे। इन सब के बावजूद भी हमारा जो टेल एंडर था वो पूरी तरह से फ्लॉप नजर आया था। पहली पारी में 41 रन बनाने में 7 विकेट खो दिए थे, दूसरी पारी में 31 रन बनाने पे 6 विकेट खो दिए थे। और कह सकते हैं टीम इंडिया के लिए यही सबसे बड़ा अभिशाप बना। टीम इंडिया इन्हीं वजहों से एक बड़ा टोटल नहीं खड़ा कर पाई। 450 से ज्यादा रन तो बनाए, लेकिन जहां टीम इंडिया 600 550 पहुंच सकती थी वहां तक नहीं पहुंच पाई और खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा। आखिरी दिन टीम इंडिया को सिर्फ 7-10 विकेट निकालने थे और इंग्लैंड को 350 रन बनाने थे और इंग्लैंड की टीम ने वो कारनामा किया, 350 रन बनाए और इस मुकाबले को 5 विकेट से जीत लिया। बुमराह आखिरी दिन पर कोई विकेट नहीं निकाल पाए थे, जिस वजह से कह सकते टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा था। लेकिन एक अब बड़ी खबर आई है कि बुमराह दूसरा टेस्ट मुकाबला नहीं खेलेंगे। इसके साथ साथ प्लेइंग 11 में कई सारे बदलाव होंगे। इस दरमियान अजहरुद्दीन और साथ में दीपदास गुप्ता सहित कई बड़े दिग्गजों ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर सवाल किए हैं और साथ में सुझाव दिए हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताता हूं कि आखिर क्या कुछ कहा गया है भारतीय टीम को लेकर। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं एजबेस्टन, जो बर्मिंघम का मैदान है, उस पर रिकॉर्ड्स कहते हैं टेस्ट के। तो आपको बता दूं कि अब तक इस मैदान पर 56 मुकाबले खेले गए हैं। 56 मुकाबलों से 18 मुकाबले पहली पारी ने जीते हैं जो बल्लेबाजी की है, और 23 मुकाबले दूसरी पारी में जो बल्लेबाजी जिस टीम ने की है उसने जीते हैं। तो बात हो गई रिकॉर्ड्स की। अगर बात करें यहाँ की पिच रिपोर्ट्स की, तो चलिए फटाफट वो भी देख लीजिए। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में पिच का मिजाज काफी हद तक बल्लेबाजों के अनुकूल रहने की उम्मीद है। आमतौर पर यहाँ शुरुआती 2 से 3 दिन तक बल्लेबाजी के लिए बेहतर माने जाते हैं। हालांकि अगर मौसम में बादल छाए रहे तो तेज गेंदबाजों को भी स्विंग और सीम मूवमेंट्स की मदद मिल सकती है। मैच के आखिरी दोनों दिन में पिच टूटने लगती है, जिससे स्पिनर्स और गेंदबाजों का प्रभाव बढ़ जाता है। ये तो बात हो गई पिच रिपोर्ट्स की। लेकिन अगर भारत के रिकॉर्ड्स की बात करें तो इस मैदान पर आज तक टीम इंडिया ने 8 मुकाबले खेले। इन 8 मुकाबलों में 1 मुकाबला ड्रॉ रहा था, जबकि 7 मुकाबलों में भारतीय टीम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो ये हो गए इस मैदान के रिकॉर्ड्स। बात करते हैं भारतीय दिग्गजों की सलाह की। पहले के दिग्गज हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो भारत के पूर्व कप्तान रहे हैं। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मुकाबले जीते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने भारतीय टीम की हार पर बात करते हुए कहा कि भारतीय टीम की हार सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी की वजह से हुई है। 5 शतक जरूर आए हैं, 4 खिलाड़ियों ने शतक लगाए हैं, इन सब के बावजूद भी बल्लेबाजी और टेल एंडर पर सवाल उठाए कि जिस तरह से आखिरी में कोलैप्स हुआ है वो एक बड़े हार के कारण बना। अगर भारतीय टीम पहली पारी में 600 रन तक पहुंचती, चूंकि 470 के आसपास हम पहुंच चुके थे, अगर आखिरी के जो 7 विकेट गिरे थे 41 रन पर, वो 150 रन और बना लिए थे तो भारतीय टीम बड़े आराम से 600 के करीब होती और 600 पर हम कह सकते हैं इंग्लैंड पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाती। ये तो बात उन्होंने हार को लेकर कही। इसके साथ साथ उन्होंने प्लेइंग 11 पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ बुमराह पर गेंदबाजी को लेकर निर्भर नहीं होना चाहिए, हमारे दूसरे खिलाड़ियों को भी अपना योगदान देना चाहिए, अपने एफर्ट लगाने चाहिए और अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुमराह अगर दूसरा टेस्ट मुकाबला नहीं खेलते हैं तो आप 3 तेज गेंदबाज तो रखिए, साथ में आप कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाइए। कुलदीप यादव एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी पिच पर विकेट निकाल सकते हैं। उनकी एबिलिटी ऐसी है कि वो मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर आते हैं, विकेट निकाल कर चले जाते हैं। तो एक जानकारी उन्होंने कुलदीप यादव को लेकर दी है। इसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन से गिल की कप्तानी को लेकर सवाल किया। इस पर उन्होंने सीधे तौर पर बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा गिल ने अभी पहले टीम में या कहें पहले मैच में कप्तानी की है और उन्हें कम से कम 2-4 सीरीज में कप्तानी करने का मौका देना चाहिए, उसके बाद उनकी कप्तानी पर बात की जानी चाहिए। तो बात हो गई अजहरुद्दीन की। इसके साथ साथ एक और खिलाड़ी, दिग्गज भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दीपदास गुप्ता ने भी भारतीय टीम प्लेइंग 11 पर सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि अब टीम इंडिया को दूसरे टेस्ट मैच में बदलाव करने चाहिए। उन्होंने सबसे बड़ा बदलाव तो यही घोषित किया कि साई सुदर्शन को टीम से बाहर कर देना चाहिए, करुण नायर को नंबर 3 की जिम्मेदारी देनी चाहिए और जो नंबर 6 की जगह खाली होगी उस जगह पर आप ले आइए नीतीश कुमार रेड्डी को। रेड्डी के आ जाने की वजह से गेंदबाजी में काफ़ी बदलाव हो सकते हैं या मजबूती आ जाएगी। आपके पास 2
इस बॉलिंग ऑलराउंडर हो जाएंगे। इसके साथ साथ जडेजा मौजूद पहले से हैं। तेज गेंदबाज स्पिन में, तेज गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर और नीतीश कुमार रेड्डी हो जाएंगे। आप अगर 3 स्पिन को भी एक मौका देंगे तो आपके पास प्लेइंग 11 में कह सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन मौजूद रहेंगे। ये तो बात हो गई दीपदास गुप्ता की। इसके साथ साथ माइकल क्लार्क ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर सवाल तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को अपने मैच विनर खिलाड़ी को अपने बेंच पे बैठा के नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कुलदीप यादव का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि कुलदीप यादव को किसी भी हालत में प्लेइंग 11 में लेकर आना चाहिए और कुलदीप यादव के आ जाने से कह सकते हैं भारतीय टीम के पास एक और विकेट टेकर गेंदबाज हो जाएगा जो किसी भी पिच पर विकेट निकाल कर दे सकता है। आपको बता दें कि इस वक्त कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर के बीच काफ़ी टक्कर चल रही है कि किस खिलाड़ी को इस मुकाबले में लेकर आया जाए। इस मुकाबले में कह सकते हैं कि जब तीसरा और चौथा दिन होता है वहाँ स्पिन गेंदबाजों को अच्छा खासा दबदबा रहा है और स्पिन गेंदबाजों का फायदा उठाने के लिए भारतीय टीम एक स्पिन डिपार्टमेंट या कहें एक खिलाड़ी की एंट्री जरूर करा सकती है। ये तो बात हो गई ओवरऑल सिनेरियो। अगर बात करें भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 की तो कुछ इस तरह से नजर आ सकती है, जिसमें ओपनिंग में होंगे यशस्वी जायसवाल, फिर केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, करुण नायर, जडेजा, शार्दुल ठाकुर की जगह हो सकता है कुलदीप यादव को मौका दिया जाए, फिर सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप और आकाशदीप में कोई एक खेलता नजर आएगा, जिसमें आकाशदीप का जो एक्सपीरियंस है वो अर्शदीप से थोड़ा बेहतर है और आकाशदीप को इस पिच पर मौका दिया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि इस मुकाबले में जोफ्रा आर्चर की एंट्री हो गई है। जोफ्रा आर्चर अगर आते हैं तो हो सकता है कि हमें ग्रीन टॉप देखने को मिल सकता है। अगर ग्रीन टॉप होता है तो बुमराह की गैर मौजूदगी में हमें थोड़ी सी परेशानी होने वाली है। ये तो बात हो गई भारत की संभावित प्लेइंग 11 की। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या भारत को कुछ बड़े बदलाव करने चाहिए? नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।